चलिए, प्रभात की इस अमृत वेला में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन। चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और अंगुली हल्के से स्पर्श, शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, सबसे जरूरी काम चेहरे पे मुस्कान। जैसे ही चेहरे पे प्रसन्नता आई, सारे शरीर को मैसेज चला गया, ऑल इज वेल। आंखें बंद, पलकों के भार को महसूस कीजिए और सारा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीदिंग। जितना धीमा, सहज, गहरा, लंबा श्वास, बिना किसी तनाव के, जितना स्लो। और मन में भाव, प्रत्येक श्वास मुझे ओजस्वी, तेजस्वी बना रहा है। मेरा रोम रोम स्वस्थ हो रहा है। श्वास के साथ में भीतर जाइए और श्वास बाहर तो अपने आप को बाहर। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे। पेट को फुलाना नहीं है, सिर्फ नाभि के नीचे ध्यान को लाएंगे। हल्के से श्वास को भरते हुए, हल्के से पेट बाहर, बिना तनाव के। छाती में भी श्वास भरा हुआ है और श्वास को छोड़ते हुए नाभि पीठ की तरफ। तानदेन पॉइंट कल हमने थ्योरी क्लास में डिस्कस किया। आप ध्यान को ले जाइए नाभि से 2 अंगुल नीचे की तरफ। स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीदिंग। अब तीनों चक्रों पे ध्यान करके 3 बार ओमकार के उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी श्वास को भरिए। ओम। श्वास को भरिए। ओम। एक बार और। ओमकार के कंपनों को रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए और फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के, मुंह में हवा भर के, हाथों को नीचे से ऊपर, ठुड्डी से कानों की तरफ, नाक से कान की तरफ, खूब अच्छे से गर्दन की मालिश कीजिए। कंधों को 3 बार हृदय चक्र पे, हार्ट के मसल्स पुश 3 बार पेट पे, पाचन तंत्र स्वस्थ, कमर पे, पीठ पे, सारे शरीर में ऊर्जा को, प्रकाश को महसूस करते हुए, परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पैरों को खोल दीजिए। आज हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, है ना। जो कल क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए थे, वो थोड़ा सा वीडियो को देख करके तैयार कर ले। जैसे आज हमने ओमकार को सीधा औ म के किए बिना सीधा कर लिया, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, पैरों को खोल दीजिए। इस प्रभात की अमृत वेला में परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, पैर दोनों जुड़े हुए, पैर के पंजों को जितना आराम से, जितना स्लो, बड़ा गोला बनता हुआ पैर के पंजों को क्लॉकवाइज, और ध्यान लाइए पैर के पंजों में, वहां आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। थोड़ा सीधे जोशना, बिल्कुल सीधा करो शरीर को, स्ट्रेट, पीछे झुके हुए मत रहो। पैर के पंजे जोड़ो। अब पैर के पंजों को धीरे धीरे घुमाओ, बड़ा धीरे धीरे, रुक रुक करके। ध्यान एंकल जॉइंट्स के ऊपर, फिर रिवर्स, उल्टा घुमाइए, उल्टा घुमाइए। वहां आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। चेहरे पे रखिए प्रसन्नता। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स करिए। अब आगे पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे गए, श्वास को छोड़ते पंजे आगे की तरफ खींचिए, श्वास को भरते हुए पंजे वापस अंदर की तरफ, श्वास को छोड़ते हुए पंजे बाहर, श्वास को भरते हुए अंदर,
श्वास के साथ जोड़िए। अब रुकिए जरा, श्वास को छोड़ते हुए ले जाइए, पंजे बाहर, रुक जाइए। काफ मसल्स, नी, हैमस्ट्रिंग में खिंचाव को महसूस कीजिए, रुकिए। अब श्वास को भरते हुए वापस धीरे धीरे। जहां शरीर का विस्तार है श्वास भरेंगे, जहां शरीर सिकुड़ता है श्वास को छोड़ेंगे, और जो जो क्रिया कर रहे हैं उससे हम जुड़ेंगे, ध्यान को वहां पे ले जाएंगे। रिलैक्स हो जाइए, ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए। घुटनों का व्यायाम, ऊपर नीचे, घुटने ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और तेज और तेज और तेज। सभी लोग मिलके करिए, सभी लोग अपने वीडियो ऑन रखें ताकि मैं देख सकूं। वीडियो ऑन रखें पूरे जोश के साथ। अब करेंगे हम घुटनों की मालिश। घुटनों की मालिश करिए, घुटनों के नीचे एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उसको खींच के खूब अच्छे से घुटनों की मालिश। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पैरों के तलवों की मालिश, अंगुली, अंगूठे, टिप्स टॉप्स को दबाइए। सारे शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट यहाँ पे होते हैं। अंगुलियों के टिप्स टॉप्स दिखाओ इस तरह से, जोशना सीधे, अंगुलियों के टिप्स टॉप्स। इससे कभी आपको साइनस माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये लास्ट बट वन, आखिर से जो पहली वाली उंगली है उसके टॉप्स को दबाइए। ये बीपी मास्टर पॉइंट है, बीपी वगैरह सब इससे कंट्रोल होता है। अंगूठे से पैरों के तलवों में दबाव दीजिए, अपने पूरे पाचन तंत्र को स्वस्थ करिए। एड़ियों को दबाइए, कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। बहुत ही धीरे धीरे, आनंद के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। अब एंकल जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स हमारे यूरोजेनिटल रीजन को स्वस्थ करने के लिए, एंकल जॉइंट्स। अब काफ मसल्स, पिंडलियां, ताकि हमारा पाचन तंत्र हमेशा स्वस्थ रहे। पूरे भाव के साथ, पहले एक पैर से फिर दूसरे पैर से। पहले यहाँ पे ऑर्नामेंट्स पहना देते थे एंकल जॉइंट्स पे, कड़ले वगैरह चांदी के, ये सब एक्यूप्रेशर का हिसाब था। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, शरीर ढीला, रिलैक्स। आप चाहे तो नीचे ऐसी गिद्दी वगैरह भी खींचा सकते हैं। शरीर को सीधा रखें, पैरों में दूरी बना लीजिए खूब आनंद के साथ में, और आगे पीछे झुकते हुए। वापिस रिपीट करता हूँ, जिनको कमर गर्दन दर्द है वो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे। कमर और गर्दन, गर्दन के दर्द आजकल ज्यादा होते हैं, तो कम से कम आगे झुकेंगे। सभी कुछ अपनी क्षमता के अनुसार, श्वास को भरते छोड़ते हुए, गहरी श्वास को भरिए। सारा शरीर पुष्ट, सारा शरीर बलिष्ठ, झूमते हुए श्वास को भरते छोड़ते। रिलैक्स 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 रिलैक्स। ग्राइंडिंग एंड बोटिंग, फिंगर्स को लॉक करिए। चक्की आसन और चप्पू आसन, जैसे आप नौका में बैठे हो, पूरे भाव के साथ पीछे जाइए, गोले को बड़ा बनाइए, और चेहरे पे रखिए प्रसन्नता। जोश के साथ हर क्षण प्रभु का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, जिनकी कृपा से ये अमूल्य जीवन मिला, प्रभात की अमृत वेला में योग का अवसर मिला। रिवर्स, उल्टा घुमाइए, उल्टा उल्टा उल्टा, बड़ा गोला बनता हुआ। चक्की और चप्पू, ग्राइंडिंग एंड बोटिंग। कमर में, शरीर में आ रही ताजगी को महसूस कीजिए, सारा शरीर पुष्ट, धीरे धीरे बड़ा गोला बनता हुआ। रिलैक्स 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 रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़, रिलैक्स। अब हम करेंगे पवन मुक्त क्रिया। लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर मोड़ दीजिए, लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर, और पैर के पंजों को क्लॉकवाइज। शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता। 10 बार घुमाइए, पंजों में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए पूरे भाव के साथ। फिर रिवर्स, उल्टा घुमाइए, शरीर को सीधा रखें, शरीर को सीधा रखें, चेहरे पे प्रसन्नता। अपने वीडियो को बराबर सेट करें। स्वामी प्रेम कीर्ति जी, अच्छी तरह थोड़ा सा पीछे खिसक के पैर दिखने चाहिए आपके। कंचन राउत, आपका आपका जो पोस्चर दिख नहीं रहा है,
पूरा दिखना चाहिए ताकि मालूम पड़े आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, पंजों को आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। हिप की एक्सरसाइज, घुटने को पकड़िए। शिवानी, सपना यादव, सतीश कुमार जी सब अपने ऑन करें, वीडियो को ऑन करें। अमोल भुजबल जी, जब आप वीडियो को ऑन करेंगे तो मैं देख पाऊंगा। पवन मुक्त क्रिया, घुटने को ऊपर नीचे, घुटने को पकड़िए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, हाथों को पुष्ट करिए धीरे धीरे, श्वास को भरते छोड़ते, थोड़ा स्पीड कम करो, जोशना स्पीड कम करो, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए जाइए, श्वास को भरते हुए इस तरह से, श्वास को भरते हुए फिर नीचे। इससे क्या होता है, हमारी हाथों की जो पेरिस्टालिक मोशन होती है, अग्रगामी गति होती है, वो स्वस्थ होती है। कभी भी हमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, हमारा जो पेल्विक रीजन है वो स्वस्थ रहे। आगे पीछे झुकते हुए पूरे जोश के साथ लाइए प्रसन्नता और भाव के साथ श्वास को भरते छोड़ते, गहरी श्वास को भरिए, गहरी श्वास को भरिए, रिलैक्स 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 रिलैक्स, रुक जाइए। अब करेंगे हम कमर का व्यायाम, श्वास को छोड़ते हुए पीछे दीवार को देखने की कोशिश, रुकिए 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 रुकिए, फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए धीरे धीरे, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे वापस आना है। फिर दूसरी तरफ श्वास को छोड़ते हुए जाइए, फिर धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस, रिलैक्स रिलैक्स। कंप्लीमेंट करेंगे दूसरी तरफ, पैर की स्थिति को बदलिए, पैर की स्थिति को बदलिए, पैर के पंजों को घुमाइए खूब अच्छे से, शरीर सीधा, और ध्यान लाइए पैर के पंजों पर, वहां रे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। शरीर सीधा है, चेहरे, नीचे वाला पैर भी सीधा करो, जोशना एकदम स्ट्रेट, यस। रिवर्स, उल्टा घुमाइए, शरीर सीधा, वहां रे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, रिलैक्स। हिप की एक्सरसाइज, घुटने को पकड़िए, थोड़ा दबाव दीजिए, हिप के मसल्स को स्वस्थ करिए। ये सब माइक्रो सर्कुलेशन ब्लड का, ताकि हम आगे के आसनों के लिए तैयार हो जाए। सवेरे का वक्त है, अभी हम उठे हैं, तो बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन सही, ऊपर नीचे पूरे जोश के साथ, और तेज श्वास को भरते छोड़ते, श्वास को भरते छोड़ते, पूरे पेल्विक रीजन को स्वस्थ करें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आगे पीछे झुकते हुए, चेहरे पे प्रसन्नता, और हर क्षण प्रभु का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, जिनकी कृपा से इन प्रभात की अमृत वेला में ये योग का अवसर मिला, सदैव कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, रिलैक्स 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 रिलैक्स। कमर का व्यायाम, श्वास को छोड़ते हुए पीछे दीवार को देखने की कोशिश, रुकिए 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 रुकिए, श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ। शरीर को पीछे नहीं झुकाएंगे, शरीर सीधा रहेगा, पीछे सिर्फ दीवार को देखना है, फिर धीरे 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 वापस, रिलैक्स। चलिए एक ओमकार करते हैं पूरे ध्यान के साथ में। गहरी श्वास को भरिए, तीनों चक्रों पे ध्यान, श्वास को भरिए। और फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के रिलैक्स रिलैक्स। हर क्रिया के बाद में 9 सेकंड का रिलैक्सेशन, तो आप भूल जाए तो आप ओमकार कर लीजिए। अब हम करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण भद्रासन की तैयारी, प्रिपरेटरी। पहले एड़ियों को अंदर लीजिए और घुटनों को ऊपर नीचे, शरीर सीधा, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाइए, धीरे धीरे दबाव देना है, अतिक्रमण नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे पूरे जोश के साथ, और तेज और तेज। और जो युवा है, बच्चे हैं, वो घुटनों को जमीन पे टच करें,
पेल्विक रीजन को, इसको मेडिकल में कहते हैं कीगल एक्सरसाइज। अब लाइए एड़ियों को अंदर, पेरिनियम पे टच करिए, शरीर को सीधा करिए, चेहरे पे लाइए प्रसन्नता, तितली आसन, बटरफ्लाई, पूरा पेल्विक रीजन स्वस्थ। पुरुषों में जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, रात को बार बार पेशाब करने उठना पड़ता है, रात को सोने से पहले करिए, दिन में 2 बार कर लीजिए, प्रॉब्लम में और फायदा क्या, एकदम ठीक हो जाएगा। इंजेक्शन से जल्दी काम करता है। और लेडीज में जो यूट्रस वगैरह की प्रॉब्लम होती है एक एज के बाद में, उस सब में फायदा। कीगल एक्सरसाइज, रिलैक्स रिलैक्स, और हमें तैयार करती है योगाभ्यास के लिए। अब हम खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर के आज हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे स्थिर दौड़ करेंगे, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि हमारी स्थिति क्या है, ठीक है ना। हम सबको साथ में लेके चलना है, तो हम उछल कूद ज्यादा नहीं करेंगे, 1-2 दिन बाद में उसमें भी आएंगे। हमारे पंजे जमीन पे रहेंगे और एड़ी को उठाएंगे, धीरे 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 शरीर को हिलाते रहिए, हिलाते रहिए, है ना। अब हाथों को भी हिलाते रहिए, पैरों को भी हिलाते रहिए, धीरे धीरे। पंजे जमीन पे ही रहेंगे, हाथों को हिलाइए, खूब झटकिए, झटके झटके, हाथों को झटके, खूब तेज और तेज और तेज और तेज। लेट गो, सारे तनाव को उड़ा दीजिए, लेट गो, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और अब हम तैयारी करेंगे ताड़ासन की। दोनों फुट हमारे पैरेलल में, पैर वी शेप में नहीं रखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, पैरेलल में रहेंगे और पैर हमेशा बटक्स के अंदर रहेंगे। जैसे जो बटक की लिमिट है ना, ये नहीं रहेगी पोजीशन, इसको कहते हैं समस्थिति। समस्थिति को कैसे बनाते हैं देखिए, पहले हाथों को पीछे लीजिए, कंधे पीछे, गर्दन थोड़ा पीछे, अब कंधे तो पीछे, हाथ आगे, ये है मेरी समस्थिति, ठीक है। अब हाथों को रख लीजिए सिर के ऊपर, आप चाहे तो फोल्ड कर दीजिए। अब श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर खींचिए, हाथ कानों के टच, और धीरे से एड़ियों को उठा लीजिए। जितने स्टैंडिंग पोस्चर करते हैं, शरीर को खींचा हुआ सीधा, श्वास को छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे वापस नीचे आइए। यस, श्वास को भरते हुए खींचिए, खींचिए, एड़ियों को उठा लीजिए। अपनी क्षमता के अनुसार, दिन भर हम टेढ़े मेढ़े बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, पोस्ट धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस। एक बार और करेंगे, श्वास को भरते हुए, नजर सामने रहेगी, जितने स्टैंडिंग पोस्चर करेंगे आप, नजर सामने रहेगी, ताकि हमारी ध्यान की स्थिति बने। बहुत अच्छा, वेरी गुड, सभी अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे, रिलैक्स। अब हम करेंगे उत्कट आसन। पैरों में दूरी बनाइए। उत्कट आसन के लिए पैरों में दूरी फुट 45 पे, है ना। दोनों हाथ जमीन के पैरेलल, शरीर सीधा रखिए, श्वास को छोड़ते हुए बैठना है, घुटने बाहर की तरफ। यस, शरीर सीधा, अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को भरते हुए वापस। जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है वो नहीं करें, या करें तो कुर्सी पे बैठे बैठे ही कर लें, इस तरह से चेयर पे बैठे बैठे ही, ताकि चेयर का आपको सपोर्ट रहे, गिरने का डर नहीं रहे, ठीक है ना। इस तरह से आप बैठे, या आकर के आप चेयर का सपोर्ट भी ले सकते हैं। फिर वापस उठ जाइए, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, अतिक्रमण नहीं करना है। बैठे, घुटने बाहर की तरफ, शरीर सीधा, और आप यहाँ पे चेयर पे थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, और फिर धीरे धीरे खड़े हो जाइए, रिलैक्स। तो पहले हमने पंजों की एक्सरसाइज की, अब घुटनों की, अब करेंगे कमर का व्यायाम। कल हमने सीखा, दोनों हाथ पैरेलल में एक दूसरे के, फुट 40 बराबर है, पैरेलल में है, श्वास को भरते हुए हैंड स्ट्रेचिंग, श्वास के साथ में धीरे धीरे हाथों को खोलिए, श्वास और हाथ सिंक्रोनाइज होने चाहिए, रुकिए वहां पे, खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आइए, नजर सामने है, चेहरे पे प्रसन्नता है। बुद्ध प्रकाश जी, पैरों में दूरी ज्यादा है, पैरों में दूरी कम करिए। बुद्ध प्रकाश जी सर, पैरों में दूरी कम करिए, आपके पैर हिप से बाहर नहीं होने चाहिए, पैरों में डिस्टेंस कम करिए। अब बिटिया को देखिए इस तरह से, 2 बार और करिए, नजर सामने, चेहरे पे प्रसन्नता,
मूवमेंट ऑफ बॉडी विद ब्रीथ इज ए योग। ये हमारा पहला लेसन है। धीरे धीरे श्वास को भरते, सिंक्रोनाइज करिए श्वास को और हाथों को सिंक्रोनाइज करिए, जुड़ जाइए उससे। रुकिए, फिर धीरे धीरे श्वास को रिलैक्स, ढीला छोड़िए, रिलैक्स कर दीजिए। हाथों में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। एक ओमकार करेंगे, श्वास को भरिए। रिलैक्स। अब करेंगे हम कंधों का व्यायाम। मुट्ठियां बंद, खड़े हम, श्वास को भरते हुए हाथों को पीछे से गोलाकार ले गए, कान का स्पर्श, श्वास पूरा, चेहरे पे प्रसन्नता, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, कोई जल्दबाजी नहीं। 2 बार और करेंगे। दोनों भार फुट के ऊपर बराबर भार है, शरीर सीधा है, चेहरे पे प्रसन्नता, रोम रोम में उल्लास को महसूस करते हुए अपनी अपनी श्वास के अनुसार धीरे धीरे श्वास की लंबाई को भी बढ़ाना है। कल हमने आयुष का और श्वास का रिलेशन समझा। 3 बार, फिर रिवर्स करिए, उल्टा घुमाइए, श्वास को भरते हुए जुड़ जाइए। मूवमेंट ऑफ बॉडी विद ब्रीथ इज ए योग। पूरा जुड़िए, जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे करिए। करिए सर, करिए बुद्ध प्रकाश जी, करिए, रुकिए मत, धीरे धीरे करते रहिए। कंधों का व्यायाम करना है सर, कंधों का व्यायाम, ये पहले वाला नहीं करना है। बुद्ध प्रकाश जी, कंधों का व्यायाम करना है। आप देखिए, अटेंशन देखिए, कंधों को, हाथों को घुमाना है, हाथों को घुमाना है पीछे से गोलाकार। मुट्ठियां बंद करिए, सही स्थिति नहीं बनाइए। मुट्ठियां आप बिटिया करके दिखाओ, ज्योत्सना करके दिखाओ, हाथों को पीछे से गोलाकार घुमाते हुए। बुद्ध प्रकाश जी फॉलो करिए, अच्छी तरह से देखिए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। हाँ, आप कुछ अलग कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। मुट्ठियां बंद करके घुमाइए, घुमाइए, हाथों को घुमाइए सर, इस तरह से घुमाइए, बड़ा गोला बनाइए, फिर रिवर्स करिए, उल्टा घुमाइए, उल्टा घुमाइए, रिलैक्स कर दीजिए, ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए, रिलैक्स। अब करेंगे कमर का व्यायाम। दूसरा, हाथ दोनों पैरेलल के अंदर है, शरीर सीधा है, श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड में जाएंगे। जो हमारा लेफ्ट हैंड है, राइट के कंधे के ऊपर, पीछे दीवार को देखने की कोशिश। रुकिए रुकिए रुकिए। अब श्वास को छोड़ते हुए वापस आए, धीरे धीरे बढ़ते हुए वापस, वापस समझिए, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, बहुत ही धीरे धीरे गए, राइट हैंड लेफ्ट कंधे को टच करता हुआ, रुकिए, फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस। हाथों को फैलाइए, बुद्ध प्रकाश जी करिए, वेरी गुड। श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड, लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पे टच, फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस। श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ, चेहरे पे रखिए प्रसन्नता, कमर में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए, फिर धीरे धीरे वापस। रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। अब करेंगे हम कलाई का व्यायाम। मुट्ठियां बंद, दोनों हाथ टच, श्वास को भरते छोड़ते हुए गोलाकार घुमाइए। करिए सर, बुद्ध प्रकाश जी क्लास के साथ में आ जाइए। कलाई का व्यायाम, हाथों को थोड़ा पास में लाइए, गर्दन थोड़ा पीछे, चेहरे पे प्रसन्नता, रिवर्स। वहां आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए पूरे भाव के साथ। हाथों को खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए, पूरे जोश के साथ। फिर हाथों को खोलिए, हथेली श्वास को भरते छोड़ते हुए, भरते छोड़ते हुए। हाथों को खोलिए सर, जेठमल जी साहब, खोलिए बंद करिए, श्वास के साथ में खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। हथेली खुली हुई, कलाई को दाएं बाएं, गर्दन थोड़ा पीछे, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। हाथों को सीधा रखो ज्योत्सना, सीधा स्ट्रेट, रिलैक्स, ढीला छोड़िए, रिलैक्स कर दीजिए। कंधे से अंगुलियों तक के रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स, रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब करेंगे गर्दन का व्यायाम।
पैरों में थोड़ा सा दूरी बढ़ा लीजिए, जितना दूरी बढ़ाओ, 1.5 फीट की दूरी, दोनों हाथ कमर पे, और गर्दन को पीछे ले जाइए, कंधे पीछे, गर्दन को लटका दीजिए, ढीला छोड़िए, गर्दन को दाएं बाएं हिला के ढीला छोड़िए। अब गर्दन को एक कंधे से दूसरे कंधे हाफ सर्किल में बहुत ही धीरे धीरे गर्दन को घुमाना है। सहज। अमोल जी अपने वीडियो को ऑन करिए, सभी लोग अपने वीडियो को ऑन करें ताकि मैं देख सकूं कहाँ पे कौन सही कर रहा है। बहुत ही धीरे धीरे गर्दन को घुमाइए, गर्दन में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए, चेहरे पे रखिए प्रसन्नता, रिलैक्स। ओके, नहीं सर, जो ट्रेवलिंग में है वो नहीं करेंगे, सॉरी। जो लोग ट्रेवलिंग में है वो कृपया अपने वीडियो को ऑफ कर रखें। ओके, अब करेंगे हम दबाव का व्यायाम। एक हाथ कमर पे है, हाथ सिर को दबा रहा है, सिर हाथ को, तनपट्टी का स्पर्श, चेहरे पे रखिए प्रसन्नता, आंखें बंद रख सकते हैं और श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। यही प्रक्रिया दूसरी ओर, विपरीत दबाव को महसूस कीजिए, चेहरे पे बहुत ही आनंद का आसन है। धीरे धीरे वापस। अब दोनों हाथ रखिए सिर के पीछे, गर्दन पीछे, कंधे पीछे, विपरीत दबाव को महसूस कीजिए। 50-50, कोई तनाव नहीं देंगे, बहुत ही सहज, गर्दन में कंपन, रिलैक्स। श्वास को भरते हुए दोनों हथेलियां फोरहेड के ऊपर, ललाट के ऊपर, विपरीत दबाव, बहुत ही सहज, और फिर श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे। आज से हम एक एक आसन को जोड़ेंगे। आज हम 3 आसन को भी जोड़ेंगे और थोड़ा जल्दी चलते हुए आज हम कुछ प्राणायाम भी जोड़ेंगे, क्योंकि अब आगे बढ़ना है, समय हमारे पास में कम है। तो आज हम सबसे पहले करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग। ज्योत्सना पहले चेयर रख लो सामने। फॉरवर्ड बेंडिंग वो लोग करेंगे जिनको कमर गर्दन में दर्द नहीं है, वो करेंगे, ठीक है। और जिनको अगर बीच की स्थिति है वो सामने चेयर रखेंगे, जैसे ज्योत्सना ने चेयर रख रखी है, इस तरह से करेंगे। शरीर सीधा, समस्थिति, श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर खींचिए और धीरे धीरे नीचे आएंगे, धीरे धीरे नीचे आएंगे। और जिनको कमर गर्दन में दर्द है वो कुर्सी के ऊपर हाथों को रख लीजिए, कुर्सी के ऊपर हाथों को रखिए और रुके रहिए, गर्दन को झुका दीजिए और धीरे धीरे नीचे आएंगे। वापस आ जाइए एक बार, पैरों पे हाथों को लेकर के धीरे 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 वापस रिलैक्स। और स्लो कराता हूँ आपको, इससे भी स्लो, ताकि मालूम नहीं है ना किसकी स्थिति क्या है। और स्लो के लिए देखिए, पैरों में अच्छे से दूरी बनाइए, 1.5 फीट की, और दोनों हाथ रखिए थाई के ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए हाथों को थाई के ऊपर, पैरों के ऊपर रगड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाइए। इसमें किसी को कोई रिस्क नहीं है। पैरों पे हाथों को रगड़ते हुए नीचे गए और जो हथेलियां टच कर सकते हैं टच कर दीजिए। गर्दन को हिला के ढीला छोड़िए, कमर से लेके सिर और हाथ बिल्कुल ढीले। घुटनों में आ रहे खिंचाव को महसूस कीजिए, इससे घुटने भी स्वस्थ हो जाते हैं। वापिस दोनों हाथों को पैरों पे टच करते हुए, रगड़ते हुए धीरे 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 धीरे, बहुत ही सहज वापस आए। रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। एक बार और करेंगे समझने के लिए। पैरों में थोड़ा सा दूरी, 1 फीट की, दोनों हाथ थाइस के ऊपर, शरीर सीधा, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे गए, हाथ पैरों को रगड़ते हुए, हाथों का पूरा स्पर्श पैरों के ऊपर, धीरे धीरे नीचे आइए, गर्दन को झुका लीजिए, गर्दन लटकी, बहुत ही आनंद का, सिर को हिला के ढीला छोड़िए, मस्तिष्क में आ रहे रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए, घुटने खींचे हुए सीधे। फिर दोनों हाथों को धीरे धीरे पैरों पे रगड़ते हुए धीरे 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 वापस, बहुत ही सहज, जितना स्लो धीरे धीरे वापस आ जाए। और बाकी लोग अपने चेयर को सामने रखेंगे, तब भी आप झुके तो इस तरह से ये चेयर आपके सामने रहे, आप जितना झुक सकते हैं बस यहाँ पे या यहाँ पे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप। अब आगे झुके थे तो बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। पैरों में दूरी बनाइए, दोनों हाथ कमर पे लाइए, इस तरह से पैरों में 1-2-2.5 फीट की दूरी, श्वास को भरते हुए पीछे पीछे दीवार को देखने की कोशिश, रुकिए यहाँ पे,
अपनी क्षमता के अनुसार कंधे पीछे, सभी कुछ अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए रिलैक्स कर दीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए। अब हम आपको कराएंगे ट्रेडिशनल योगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्ध कटी चक्रासन। हमारे शास्त्रोक्त योगा कैसे करते हैं? सम स्थिति में जैसे ज्योत्सना खड़ी है, दोनों फुट पैरेलल के अंदर, शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, नजर सामने, दोनों हथेलियों के ऊपर, अंगुलियों की टिप्स के ऊपर ध्यान लाइए। अब सारा ध्यान राइट हैंड की अंगुलियों के ऊपर ध्यान लाइए और धीरे धीरे राइट हैंड को उठाएंगे, धीरे धीरे बॉस सेल्स, राइट हैंड 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90। कलाई को मोड़िए, ध्यान अंगुली की टिप के ऊपर, नजर सामने, बहुत ही धीरे धीरे श्वास को भरते हुए गए, बहुत ही सहज, धीरे धीरे, कान का स्पर्श, हाथ को ऊपर खींचिए, कान का स्पर्श, हाथ को ऊपर खींचिए, अंगुली से कंधे तक के रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए, नीचे वाला हाथ पैर पे टच है। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए, नजर सामने, कमर में एक तरफ खिंचाव है, दूसरी तरफ दबाव, लेकिन चेहरे पे प्रसन्नता। फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस, बहुत ही धीरे धीरे हाथ को नीचे लेंगे, बहुत ही धीरे धीरे हाथ को नीचे लेंगे, 90 डिग्री, 60, 45, 30, 20, 10, 0। रिलैक्स, आंखें बंद, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स, आधे शरीर में आई ताजगी को महसूस कीजिए। अब कंप्लीमेंट करेंगे दूसरी तरफ, ध्यान लाइए लेफ्ट हैंड की अंगुली की टिप के ऊपर, श्वास को भरते हुए लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे ऊपर लेंगे, जितना सहज, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60 डिग्री, 70, 80, 90। कलाई को मोड़िए, ध्यान अंगुली की टिप के ऊपर, शरीर सीधा, हाथों को 100, 110, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 180, हाथ कान के टच, श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर खींचिए, अंगुली से कंधे तक के रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, नीचे वाला हाथ पैर पे टच, नजर सामने, कमर में एक तरफ खिंचाव है, दूसरी तरफ दबाव, विपरीत परिस्थितियों में प्रसन्नता ही योग है। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए धीरे 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 वापस आइए, समत्वम योग उच्चते, धीरे धीरे हाथ को नीचे लाना है, जो जितना धीरे करेगा उतना ही फर्स्ट आएगा, जो लास्ट में रहता है इसके अंदर वो फर्स्ट आता है। 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 30, 20, 10, 0। रिलैक्स, एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास को भरिए, सारे शरीर में आई ताजगी को महसूस कीजिए, रिलैक्स कर। अब बैठिए, आराम की स्थिति में बैठ जाइए, आराम की स्थिति में बैठ जाइए, शरीर को रिलैक्स कर दीजिए, शरीर हमारा रिलैक्स, जो जो क्रियाएं की है उनका अवलोकन करते हुए सारा शरीर रिलैक्स। आज हम एक आसन, बैठे हुए आसन में एक जोड़ेंगे, उत्तान मंडूक, हाथों को ऊपर ली खींचिए, पैरों में थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, फिर हथेलियां अपोजिट कंधे पे, राइट को लेफ्ट पे, लेफ्ट को राइट के ऊपर, है ना, आराम से बैठिए। अब आपकी जो गर्दन है वो हाथों को दबा रही है, हाथ गर्दन को, जैसे आपने कोई तकिया बना लिया है, थोड़ा पीछे खिंचाव देते हुए, उत्तान मंडूक, खड़ा हुआ मेढक, हाथ सिर को दबा रहे हैं, कंधे पीछे, धीरे 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 वापस आइए, धीरे धीरे वापस आ जाइए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, पैरों को खोल दीजिए, पैरों को खोलिए, पैरों को खोल दीजिए, दंडासन, विश्राम का आसन, पैरों में दूरी बनाओ, गर्दन को लेटा दीजिए, एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास को भरिए, रिलैक्स रिलैक्स। अब
बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है हमारा वक्रासन, डायबिटीज के लिए, इंडाइजेशन के लिए, पूरे पाचन तंत्र को स्वस्थ करने के लिए और डायबिटीज के लिए विशेषकर। करना क्या है, थोड़ा देखिए, स्टेप वाइज करते रहिए। राइट लेग को मोड़िए, सभी लोग राइट लेग को मोड़ लीजिए। यहाँ तक क्लियर है? अब राइट लेग को उठा करके फुल क्रॉस कर दीजिए। जो क्रॉस नहीं कर सकते तो ऐसे ही रख दीजिए, जैसे आप ठीक समझे। राइट लेग मुड़ा हुआ है, राइट हैंड को उठाइए और राइट हैंड को पीछे टिका दीजिए, कमर के पीछे, और गर्दन राइट साइड में। इस घुटने को यहाँ पकड़ के गर्दन राइट साइड, राइट लेग मुड़ा हुआ, राइट हैंड पीछे, गर्दन राइट साइड। रुके रहिए, रुके रहिए। अब उठाइए वापस राइट हैंड को, अंगुली की टिप गर्दन आके धीरे धीरे वापस आइए, धीरे 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 वापस आइए। रिलैक्स करिए, धीरे धीरे वापस। पैरों को खोलिए, पैर की स्थिति को बदलिए। अब लेफ्ट लेग को मोड़िए, लेफ्ट लेग को मोड़ लीजिए। आप चाहे तो क्रॉस कर लीजिए। लेफ्ट लेग मोड़ा है, लेफ्ट हैंड पीछे और गर्दन लेफ्ट साइड में। करेंगे कपालभाति भी, जो कपालभाति जानते हो कपालभाति कर लेंगे, और नहीं तो पीछे ध्यान करेंगे। देखिए पैनक्रियाज के ऊपर ध्यान करिए। पेट के ऊपर वाले हिस्से में हमारी पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज स्टिमुलेट हो रही है, इंसुलिन सीक्रेशन स्वस्थ हो रहा है। उठाइए लेफ्ट हैंड को, अंगुली की टिप, गर्दन आंखें श्वास, धीरे 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 वापस। रिलैक्स, पैरों को खोलिए, शरीर को ढीला छोड़िए। जिनको नीचे बैठने में दिक्कत है तो क्या करेंगे, चेयर को ऐसे, चेयर पे बैठे बैठे ही कर सकते हैं। ऐसे चेयर पे बैठे हैं, इस हत्थे को यहाँ से पकड़ा, इसको पीछे से पकड़ा, श्वास को छोड़ते हुए गए, पीछे रुकिए, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस। फिर इस हत्थे को यहाँ पकड़िए, इसको पीछे, श्वास को छोड़ते हुए गए। ये जो पैनक्रियाज का जो रीजन है उसमें ट्विस्ट आना चाहिए, ताकि बीटा सेल एक्टिवेट हो और हमारा इंसुलिन सीक्रेशन स्वस्थ और पाचन तंत्र हमारा स्वस्थ हो। ये मीनिंग है इसका। ठीक है, अब आप पेट के बल लेट जाओ आराम की स्थिति में। पेट के बल मकर आसन की स्थिति, पैरों में दूरी बनाइए, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, गर्दन को लेटा दीजिए, पैरों में दूरी, पैरों में, पेट के बल लेट जाइए सभी, पेट के बल लेट जाइए। मकर आसन, आराम का आसन। जेठमल जी सर लेट जाइए, पेट के बल, प्रॉन पोजीशन। ये बिटिया दिख रही है आपको स्क्रीन के ऊपर? पैरों में दूरी है, देखिए इसके अंगूठे बाहर की तरफ है, टोज पॉइंटिंग आउटसाइड, अंगूठे बाहर की तरफ है। गर्दन को लेटा दीजिए, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, गर्दन को लेटा दीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए। जो जो आपने एक्सरसाइज की है ना उनका अवलोकन करिए। नाभि के स्पर्श को मैट के ऊपर महसूस कीजिए। रिलैक्सेशन ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग, धीरे धीरे श्वास को भरना है, धीरे धीरे। गर्दन को लेटाइए सर, बुद्ध प्रकाश जी, गर्दन को लेटाइए। गर्दन, कान हाथ के ऊपर टच होना चाहिए, कान को हाथों पे टच करें। अंजलि मैडम करिए, आप भी करिए मकर आसन। गुलेच्छा साहब लेट जाइए, गर्दन को लेटाइए, चश्मे को हटा दीजिए, गर्दन को लेटाइए, कान आपका स्पर्श होना चाहिए हाथ पे। गर्दन को मोड़िए, मोड़िए गर्दन को, यस, रिलैक्स करिए। पैर को, कमर को हिला करके ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्सेशन ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग, प्रॉन पोजीशन में। अंजलि मैडम पेट के बल लेटिए, प्रॉन पोजीशन, सारे शरीर के स्पर्श गुरुजी मैं को ट्रेन में हूँ, ट्रेन में हूँ है? इसलिए नहीं कर, मैं ट्रेन ओ में हूँ सॉरी अभी। सॉरी ओके, सॉरी, इसलिए कोई। ठीक है, ठीक, ओके ओके ओके, राइट राइट, ठीक है। चलिए, रिलैक्सेशन ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग। अब धीरे धीरे चिन को रगड़ते हुए, धीरे धीरे चिन को रगड़ते हुए, धीरे धीरे चिन को रगड़ते हुए, गर्दन को दाएं बाएं घुमाएंगे, कान का स्पर्श करिए, गर्दन को दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। गर्दन में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। ये आज के जमाने का जो सर्वाइकल प्रॉब्लम है ना, ये सबसे ज्यादा दुखदाई है। सर्वाइकल को कैसे ठीक करें? आपके पैरों में 2-2.5 फीट की दूरी होनी चाहिए, पैर के अंगूठे बाहर की तरफ होने चाहिए, गर्दन को लेटा दीजिए, रिलैक्स, धीमे करना है, बहुत जल्दी कर रहे हैं। कंचन मैडम बहुत धीरे करिए, स्लो करिए, चिन को रगड़ते हुए धीरे धीरे, बस रिलैक्स हो जाइए,
रिलैक्स हो जाइए। और अब हम करेंगे मकर आसन नंबर 2। पैरों को शामिल करिए और दोनों हाथ चिन के नीचे, दोनों हाथ चिन के नीचे, कोहनियां छाती से थोड़ा दूरी पे रखिए, कोहनियां छाती से थोड़ा दूरी पे, कोहनियों को थोड़ा छाती से दूरी पे लाइए और एक एक पैर को कुदाते हुए, एक एक पैर को मोड़ते हुए, एक एक पैर को कुदाते हुए, घुटने, कमर, गर्दन तीनों की एक्सरसाइज पूरे जोश के साथ। यस, वेरी गुड सचिन सर। एक एक पैर को कुदाते हुए। मोनिका वीडियो अपना ऑन रखें, मालूम पड़े, चेक किया जा सके। गर्दन में 45 डिग्री का एंगल है। बुद्ध प्रकाश जी थोड़ा कोहनिया मेरी तरफ लाइए, बाहर की तरफ, कोहनिया बाहर की तरफ। यस, गर्दन बिल्कुल ढीली छोड़िए, बिल्कुल रिलैक्स करिए गर्दन को, बिल्कुल गर्दन को हिला के ढीला, चेहरे पे लाइए प्रसन्नता, चेहरे पे तनाव मत दीजिए, रिलैक्स। अब कोहनियों को छाती के पास में लाइए, जोशना कोहनियों को पास में लाइए और अब दोनों पैरों से धीरे धीरे दबाव बढ़ाइए, दोनों पैरों से दबाव बढ़ाइए, दोनों पैरों से। ध्यान लाइए कमर के नीचे वाले हिस्से में, L5S1 के ऊपर, वहां आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। ये आसन इतना अच्छा है कि शाम के समय में लेडीज को खास करके जो घबराहट होती है, घर में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है 4-5 बजे, तो उस समय अगर आप करेंगे तो पूरी छाती का भारपन दूर होकर के, डकार आकर के एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स, गर्दन को लेटा दीजिए, गर्दन को लेटा दीजिए, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, गर्दन को लेटाइए। ये आज के समय की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, उसमें बहुत ही अच्छा। गर्दन को लेटाइए, शरीर को ढीला छोड़िए। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास को भरिए। ओम, रिलैक्स। और यहीं से लुढ़क करके पीठ के बल, यहीं से लुढ़क करके पीठ के बल, सुपाइन पोजिशन, पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए, यहीं से लुढ़क के पीठ के बल लेट जाइए। शरीर को हिला करके ढीला छोड़ दीजिए, सारे शरीर को हिला करके रिलैक्स कर दीजिए, शरीर ढीला। रिलैक्सेशन ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग, 3, 4, 5। 3 की गिनती में श्वास को पेट में भरेंगे, 4 की गिनती में रोकेंगे और 5 की गिनती में मकार की आवाज के साथ में श्वास को बाहर, धीरे धीरे पेट में श्वास को भरिए, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए 3, 4, 5। 3 की गिनती में श्वास को भरिए, 4 की गिनती में रोकिए और 5 की गिनती में धीरे धीरे श्वास को बाहर करते हुए सारा शरीर शांत, शिथिल, रिलैक्स, शरीर ढीला। अब आप चाहें तो थोड़ा लाइट ऑफ कर सकते हैं, शवासन की थोड़ा तैयारी करेंगे और उसके बाद में कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए, पैरों में दूरी, शरीर रिलैक्स, सारा शरीर रिलैक्स। कल हमने संकल्प लिया था सोने से पहले ओमकार ध्यान, तो पहला दिन था संकल्प लेने का और आज हम करेंगे उसके ऊपर अनुसंधान करेंगे, रेट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। लेट जाइए सर, लेट जाइए, आराम की स्थिति में पीठ के बल लेट जाइए, शवासन करेंगे। नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे विदाउट एनालिसिस। रिलैक्स कर दीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। कोई लाइट वगैरह रखने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ सुनना है आपको, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने। पैरों में 1.5 फीट की दूरी, हाथ शरीर से 4-6 इंच की दूरी पर, शरीर ढीला, हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, कमर को, गर्दन को हिलाइए, गर्गलिंग साउंड। सारे तनाव को दूर भगाइए। सिंहासन करेंगे गर्जना के साथ में 2 बार।
पूरे मुंह को खोल करके एक बार और जीभ को दांतों पे, जबड़ों पे, होठों पे घुमा के रिलैक्स। आंखों को जल्दी जल्दी खोलिए, टाइट बंद करिए, खोलिए, टाइट बंद करिए, खोलिए, टाइट बंद करिए। चश्मा, घड़ी वगैरह हटा दीजिए, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आंखों को खोलिए, टाइट बंद करिए, खोलिए, टाइट बंद करिए, रिलैक्स। दोनों हाथों से कानों को पकड़िए, खींचिए, मोड़िए। कानों के ऊपर, कानों के बीच में और नीचे ईयर लोब्स को खींचिए, मोड़िए। सारे तनाव, अकड़न जकड़न को दूर करिए, अपनी चेतना को जगाइए। फिर हथेलियों का स्पर्श करके चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, छाती पे, पेट पे, पीठ पे स्पर्श करके अपने आप को ऑटो सजेशन रिलैक्स, रिलैक्स। सारे शरीर में आई ताजगी को महसूस कीजिए, रिलैक्स। सारा ध्यान लाइए दोनों पैरों के अंगूठों पर। मन ही मन पैरों के अंगूठों को खींचिए, ढीला छोड़िए। पैरों के अंगूठे सीधे, रिलैक्स। पैरों की एक एक अंगुली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, रिलैक्स। पैरों के पंजे सीधे, पैरों के तलवे, एड़ी, पैरों के ऊपर का हिस्सा रिलैक्स। फुट को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। फुट के भार को जमीन पर महसूस कीजिए। फुट का भार मानो जमीन में धसा जा रहा, धसा जा रहा। धीरे धीरे इस रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर लाएंगे। पिंडलियां, काफ मसल्स, घुटने, जंघा, नितंब, नाभि चक्र, थाइस, बटक्स, नाभि चक्र रिलैक्स। सारे एब्डोमेन के ऑर्गन्स रिलैक्स। पेट, पीठ, कमर को हिला के ढीला छोड़िए। पीठ के ऊपर छाती, फेफड़े, हृदय चक्र को ढीला छोड़ दीजिए। आराम से लेटे रहिए, शरीर को हिला करके ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। सारा ध्यान लाइए दोनों हाथों के अंगूठों पर। आप अपने शरीर के स्पर्श को महसूस कीजिए। आप लेटे हुए हैं पीठ के बल पर, सुपाइन पोजीशन के ऊपर। अपने भार को महसूस कीजिए। आंखें बंद है, पलकों के भार को महसूस कीजिए। हाथों के अंगूठे सीधे, हाथों की एक एक अंगुली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, रिलैक्स। हथेली को दाएं बाएं हिला के ढीला छोड़िए। कलाई, बाजू, कोहनी, कोहनी के ऊपर की बाजू, कंधे, हृदय चक्र, रिलैक्स। गर्दन को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। ठुड्डी, चिन, लोअर लिप, अपर लिप, राइट चीक, लेफ्ट चीक, राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, रिलैक्स, रिलैक्स। चेहरे पे प्रसन्नता। दांत, जबड़े, होठ, जिभ्या, रिलैक्स। नासिका, आंखें, भौवें, ललाट, मस्तिष्क, रिलैक्स। पलकों के भार को महसूस कीजिए। ललाट पर किसी तरह का कोई खिंचाव, तनाव, सलवटे नहीं। पूरे मस्तिष्क को ढीला छोड़ दीजिए। जैसे कपड़ा लेकर के पूरे मस्तिष्क के एक एक पार्ट को सहला रहे। रिलैक्स। सारे शरीर के भार को जमीन पर महसूस कीजिए। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा रहा, धसा जा रहा। फील योर बॉडी वेट। अब करेंगे ओमकार ध्यान। पहले मिनट में सस्वर ओम का उच्चारण करेंगे जैसे हमने कल किया था। फिर सेकंड मिनट में हम
उपांशु में धीमे स्वर में ओम का उच्चारण करेंगे। शरीर बिल्कुल ढीला, सारे शरीर के भार को जमीन पर महसूस कीजिए। आप लेटे हुए हैं, आंखें बंद है, शरीर रिलैक्स है आपका। चलिए ओमकार ध्यान। पहले सस्वर ओम का उच्चारण। ओम 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 ओम। अब उपांशु में धीमे स्वर में ओम ओम अब मन ही मन, बिना बोले, बिना बोले ओम के उच्चारण मैं आपको गाइड करने के लिए बोलता रहूंगा। ओम 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 ओम। ध्यान की स्थिति, और ध्यान की इस स्थिति में अनुसंधान करेंगे, वैलिडेशन, इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन करेंगे। कल हमने जो संकल्प लिया था, सोने से पहले जैसे ही सिर को तकिए पे रखना, ओमकार ध्यान। मेरा संकल्प कहां तक सिद्ध हुआ, कहां पे मेरा संकल्प टूटा, आगे से मेरा संकल्प टूटे नहीं। वापस 3 बार दोहराएंगे। सोने से पहले ओमकार ध्यान, ओमकार ध्यान, ओमकार ध्यान करूंगा, करूंगी। हे इष्ट, हे आराध्य, हे परमेश्वर, मैंने आज ये संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा की है, मेरा संकल्प सिद्ध हो, मैं नित्य प्रति उन्नति के मार्ग पर बढ़ती रहूं, बढ़ता रहूं। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे शवासन से बाहर आएंगे। हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए, और धीरे से लेफ्ट साइड बाईं करवट लुढ़क करके लेट जाएंगे। धीरे से लेफ्ट साइड बाईं करवट लुढ़क करके लेट जाएंगे। अपनी लीनियर अवेयरनेस को महसूस कीजिए। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा रहा। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों का सहारा लेके जैसे गहरी नींद से उठते हैं, उठ करके बैठ जाएंगे। सब सुखी हो, सब निरोग हो। धीरे से दोनों हाथों का सहारा लेके उठ करके बैठ जाएंगे। आराम की स्थिति में बैठ जाइए, शरीर को ढीला कर दीजिए। आज हम करेंगे कुछ प्राणायाम का अभ्यास। तो सबसे पहले कपालभाति। कपालभाति आप सब लोग जानते हैं, जो जानते हैं वो धीरे धीरे शुरू कर दीजिए। जो नहीं जानते हैं या उसको समझाएं कैसे, उसका एक्सप्लेन कैसे करें, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। आप क्या करें, एक हाथ को रख लीजिए आप छाती पे, दूसरे हाथ को रख लीजिए नाभि के ऊपर। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक हाथ रख लीजिए यहाँ पे नाक के आगे। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे डस्ट पड़ी हुई, उस डस्ट को हमें उड़ाना है, मुंह से फूंक लगाना है। नीचे वाला हाथ हमारा, दूसरा वाला हाथ हमारा नाभि के ऊपर, मुंह से फूंक लगाइए, क्योंकि डस्ट को उड़ाना है।
अंदर ले लेंगे तो डस्ट अंदर चली जाएगी। करिए। तो जब आप फूंक लगा रहे हैं ना, पेट अपने आप अंदर जा रहा है ना। अब वही फूंक आप नाक से लगाइए। ये है हमारी कपाल भाती। कपाल कहते हैं ललाट को, भाती माने चमकना, वो क्रिया जिससे हमारे कपाल में चमक आ जाए। ये कपाल क्या है? हमारी किताब का पहला पन्ना है, इंडेक्स पेपर है। इसको देख करके पूरी किताब का आइडिया लग जाता है। ये है हमारी कपाल भाती। अब हम इससे और आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे? कपाल भाती तो हम धीरे धीरे करेंगे, एक एक नाक को बंद भी करते रहेंगे। जैसे धीरे धीरे करिए कपाल भाती, बहुत धीरे धीरे। रिलैक्स हो जाइए। पहले इसके इंस्ट्रक्शंस को समझ लीजिए। जिनको बीपी हार्ट की प्रॉब्लम है वो बहुत ही स्लो करेंगे। 1 मिनट में कितना करेंगे? 30। क्या स्पीड रहेगी? रुक रुक के। कमर गर्दन हिलेगी नहीं, चेहरे पे प्रसन्नता। और जो नए साधक है वो 1 मिनट में करेंगे 60। कैसे? और जो पुराने साधक है वो 1 मिनट के अंदर 120। इस तरह से अभी हम करेंगे स्लो स्लो, है ना। तो कपाल भाती के 5 आवर्तन करेंगे। श्वास को धीरे धीरे छोड़िए। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स रिलैक्स। ठीक है। अब मेरे को देखिए आप, मैं अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से कपाल भाती आपको सिखा रहा हूँ। आप कपाल भाती करते हैं तो एक एक नाक को बंद करते रहिए। कपाल भाती किया, एट ए टाइम एक नॉस्ट्रिल ओपन रखिए। तो उसके लिए मुद्रा बना लीजिए, विष्णु मुद्रा। ये दोनों अंगुलियां हैं, ये पास में, इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर अंगूठे की जड़ में इस तरह से, और यहाँ पे रख लीजिए नाक के पास में। अंगूठा आ गया राइट नॉस्ट्रिल पे, राइट हैंड का ना। अंगूठा आ गया हमारा राइट नॉस्ट्रिल पे और ये दोनों अंगुलियां आ गई हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे। अब हम क्या करेंगे? देखिए कपाल भाती कर रहे हैं। एक एक नाक को बंद करते, जो हमने ऐसे किया था। अब इससे, अब इससे आगे का स्टेप पे हम क्या करेंगे? श्वास को छोड़ेंगे लेकिन नाक को फ्री नहीं रखेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। हल्के से उंगलियां टच रहेगी। जैसे मैं इसे श्वास को छोड़ रहा हूँ, इससे छोड़ रहा हूँ, अंगूठा हल्के से टच रहेगा। ताकि सांस जो है फ्रिक्शन के साथ में बाहर जाए। तो इसको कहते हैं अल्टरनेट नॉस्ट्रिल कपाल भाती। इसके रिजल्ट्स कपाल भाती से ज्यादा अच्छे हैं। तो इसका वीडियो डाला हुआ है, फिर एक डाल दूंगा ताकि आप अपने एट ईज रूम में बैठ करके इसको समझ सकें। उसके बाद में आता है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। थोड़ा थोड़ा मैं जल्दी ले रहा हूँ, है ना। इसलिए ले रहा हूँ कि हमें बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। तो अनुलोम विलोम में उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा कैसे? पहले लेफ्ट से श्वास को भरा, थोड़ा रुके और राइट से बाहर किया, थोड़ा रुके, फिर वापस राइट से भरा, थोड़ा सा रुके और लेफ्ट से बाहर किया। उसके लिए ये विष्णु मुद्रा, नासिका मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा बना लेते हैं। इस तरह से पहले राइट को बंद किया अंगूठे से और लेफ्ट से श्वास को भरा। जब लेफ्ट से श्वास भर रहे हैं तो अंगुलियां हल्के से टच रहेगी। और मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसे लंबा करते हुए श्वास को लेफ्ट से भरा। अब लेफ्ट को बंद करके राइट से बाहर करिए। राइट से बाहर कर रहे हैं लेकिन अंगूठा हल्के से टच है। अब वापस राइट से ही भरिए। अब राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर करिए। वापिस समझिए, पहले राइट को बंद करके लेफ्ट से भरा, अब लेफ्ट को बंद करके राइट से बाहर।
अब वापस राइट से बाहर किया था ना, तो वापस राइट से लेंगे। अब राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर। ये है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो इसका भी मैं वीडियो पहले पुराने ग्रुप में पहले भेजा हुआ था, वापस भेजूंगा। ये हमारे शरीर को पूरा बैलेंस कर लेता है ना। तो इसके अभ्यास हम करेंगे, ठीक है। चलिए, अब समय कम है हमारे पास में, तो हम दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेते हैं। मंगल कामना प्रार्थना। शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, साथ साथ में करेंगे। आज मैं ग्रुप में वापस डाल दूंगा ताकि प्रार्थना हमको याद करनी है, हम साथ साथ ही कर पाए, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ में, साथ साथ में। सब मंगल हो, सब मंगल हो, सब मंगल 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 हो। जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो। पृथ्वी का कण कण मंगल हो, पृथ्वी का कण कण मंगल हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो। व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल हो, व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल हो। सब मंगल हो, अति मंगल हो, सब मंगल मंगल मंगल। खूब अच्छे से क्लैपिंग करिए, खूब अच्छे से ताली बजाइए, पूरे भाव के साथ। एक हाथ के पीछे, दूसरे हाथ के पीछे, एक हाथ की मुट्ठी बंद, दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद। फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के, मुंह में हवा भर के, हाथों को नीचे से ऊपर। मुंह में हवा इसलिए कि चेहरे पे आपके रिंकल्स नहीं पड़े। हाथों को नीचे से ऊपर, ठुड्डी से कानों की तरफ, नाक से कानों की तरफ, ललाट पे, सिर पे, गर्दन के पीछे। खूब अच्छे से गर्दन की मालिश करिए। गर्दन के आगे थायराइड, पैराथायराइड, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रेकी 3 बार हृदय चक्र पे भाव करिए। आर्टरीज वेज क्लीन, हार्ट स्वस्थ। 3 बार पेट पे, पाचन तंत्र स्वस्थ, कमर पे, पीठ पे। जहां कहीं शरीर में दर्द है, हाथ को रखिए और भाव करिए, दर्द ठीक हो रहा है, दर्द ठीक हो गया है। पैरों को खोल दीजिए, पैरों को खोल के पैरों के पंजों को क्लॉकवाइज पूरे आनंद के साथ में प्रभात की अमृत वेला में परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उल्टा घुमाइए। जिनकी कृपा से ये अमूल्य जीवन मिला है और प्रभात की वेला में योग का अवसर मिला है, सदैव कृतज्ञता व्यक्त करते हुए श्वास को छोड़ते भरते, श्वास को छोड़ते हुए भरते हुए, फिर घुटनों का व्यायाम खूब आनंद के साथ में। घुटनों की मालिश, मसल्स को ऊपर खींचिए, पैरों के तलवों की मालिश, वज्रासन, बटरफ्लाई, शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता। और अब सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा हास्य। 3 बार ठहाका लगाएंगे, 3 बार गहरी श्वास को भरिए पूरे जोश के साथ। हो हो हा हा, हो हो हा हा, हो हो हा हा, हा हा। आज के आनंद की जय। गुड डे आप सभी के लिए, मंगल कामना। कोई अपना प्रॉब्लम हो, सवाल हो तो आप ग्रुप पे लिख देना, ठीक है। और इन सब की क्लिप मैं वापस भेज दूंगा। अनुलोम विलोम, कपालभाति, है ना, सब प्राणायाम की भेज देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिओम। कोई प्रश्न है तो मैं रुक जाता हूँ, किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं रुक जाता हूँ। साहब पहले कोई चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर दीजिए, कभी कभी कोई चीज आपके एक्शन दिखते नहीं है। मैं बिल्कुल